सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला मांग दिया। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। ये दिखाना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया है, फिर हम इसमें मुदाखलत करें। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, हम कुछ नहीं करने वाले। पीटीआई बार बार इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। तस्लीम शुदा बात है कि पीटीआई 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस के नमाज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर डिस्क्वालीफाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा कराया। ये अरकान आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही करार पाए। जेयूआई फे की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। पीटीआई में 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, फिर इंतखाबी निशान कैसे मिला था। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील से सवाल, इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। चीफ जस्टिस कादी फायदी साहब, सारा तनाज़ा सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला, अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, असल नुक्ता यह है कि कोई मखसूस नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में बाप पार्टी को केपी में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई। जस्टिस आयशा मलिक का वकील से सवाल, बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। वकील, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। हम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनकी सीटें हैं। हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया के कुछ फैसलों से। 3 करोड़ वोट पीटीआई को मिला है, इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले। पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमारी ख़वातीन का भी विंग है, अक़लियतों का भी। हमें अदलिया के कुछ फैसलों से मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ वोट मिले। 3 करोड़ लोग मखसूस नशिस्तों का केस देख रहे हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। पार्टी में किसी को वापसी लेने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराना ज़रूरी होता है। कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ वाले माने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके सियासी गलती हुई। 1 साल तक तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात 1 सीट नहीं जीती। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं। तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। स्मगल, डीजल और एलपीजी का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ी है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती। बजट पर नज़रसानी की जाए, तहादी सिर्फ एतराज़ न करें, हुकूमत को ऐसे इक़दाम से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी अखराजात बढ़ाने का नहीं कहा था। IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था, हुकूमत नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेसाल हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल।
IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराना जरूरी होता है। कोई जमात लिस्ट जमा कराए बगैर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं कर सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। तहरीक इंसाफ वाले माने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके सियासी गलती हुई। 1 साल तक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात 1 सीट नहीं जीती। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ वाले किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये बजट और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्की मईशत रहेगी या बजट रहेगा। स्मगल डीजल और LPG का टैक्स इकट्ठा कर लें तो किसी और की ज़रूरत नहीं। हुकूमत आवाम पर टैक्स लगाने से पहले अपने अखराजात कम करे। बजट में सबसे ज़्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है सिगरेट बनाने वालों पर भी टैक्स नहीं लगा सकती? बजट पर नज़रसानी की जाए। इत्तेहादी सिर्फ एतराज़ ना करें, हुकूमत को ऐसे इक़दाम से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने जारी अखराजात बढ़ाने का नहीं कहा था। IMF ने ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा था, हुकूमत ने नहीं लगाया। मिडिल क्लास का इस्तेहसाल हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। ये गलत तासुर है। 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। हमारे 2 पुराने दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है। शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए नहीं दिए। डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 500 अरब देने वाली बात गलत है। काबीना अरकान तनख्वाह ले रहे हैं और नामुराद। हुकूमत के अखराजात में कमी की एक मिसाल PWD की तहलील है। अताउल्लाह तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड बनना इस बात की दलील। बजट मुस्बत कदम है। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया। सियासी जमात बनाना सबका हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मस्क नहीं करना चाहिए। 1 लाख तनख्वाह लेने वाले पर 1200 टैक्स लगाया गया। मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से सोलर पैनल पेंशनर्स की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। सकूत ढाका के बाद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए लगाया गया। गुज़श्ता 50 साल हम पर जुल्म किया गया। अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है। सिंध में शरह ख्वानदगी शर्मनाक हद तक कम है। पाकिस्तान में सिंध का आखिरी नंबर आता है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने सिंध में मैरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक बयान पर बरहम। खालिद मकबूल सिद्दीकी से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की है। MQM ने नौजवान नस्ल के हाथ में असलहा दिया। MQM की 1 दिन की हड़ताल में 100 लोग मरते थे। MQM ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। शर्जील इनाम मेमन के तनकीदी वार। गवर्नर सिंध से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालिबा। हम समझे थे MQM पाकिस्तान ने नफरत और इंतहा पसंदी से किनारा कशी कर ली है। MQM ने नफरत और इंतहा पसंदी की सोच को नहीं छोड़ा। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। बल्दिया में लोगों को सिर्फ भत्ते के लिए जिंदा जला दिया गया था। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए। बजट इक़दामात के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है।
मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इक़दामात यकीनी बना रही हैं। बरामद कुनिंदगान को फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मईशत को दुरुस्त सम्त गामजन करने पर वज़ीर आज़म को खिराजी तहसीन पेश। वज़ीर आज़म से रुकन इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद। जहांगीर तरीन ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद अवामी बजट पेश करने पर सराहा। वज़ीर आज़म को मईशत को मुस्बत सम्त में गामजन करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। फरीकैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज से मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ी रुकवाई और निकासी याब के काम का खुद मुआयना किया। अंदरून और बैरून शहर की सड़कों, गली मोहल्लों, चौराहों, बाजारों का मुशाहिदा। मरीम नवाज का इंतजामिया और वासा हुक्काम को निकासी याब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँच गईं। वासा को मुतहरिक और फ़ाल होने पर शाबाश। वज़ीर आला पंजाब का लक्ष्मी चौक में वासा कैंप ऑफिस का भी दौरा। अमले को शाबाश दी और हौसला बढ़ाया। वज़ीर आला की निकासी याब की कार्रवाइयों ने इंतजामिया की अवामी खिदमत की स्पीड बढ़ा दी। 3.5 घंटे में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमा शुदा पानी का नक्कास कर दिया गया। वेल डन टीम, वेल डन। मरीम नवाज का अफसरान और अमले के लिए शाबाशी का पैगाम। आप हर रोज़ अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उम्मीद है पूरे पंजाब की इंतजामिया अवाम को रिलीफ देगी। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब की निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अजलास। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनीत 1 माह के लिए मुअत्तल। कोर कमेटी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। कोर कमेटी का उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 9 मई के बाद साथ छोड़ने वाले अरकान को वापस ना लेने की करारदाद भी मंजूर। JUR से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की तौसीक। कोई धड़ेबंदी नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। सेनेटर शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया टॉक। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इज़हार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा सहाफ़ी मज़ालिम का ज़िम्मेदार वज़ीर आला KP और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। PTI आज़ादी सहाफ़त से खौफज़दा और आवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी। बिजली के इजाफी बिल्स और टैक्सेस की भरमार से ताजिर परेशान। शहर शहर एहतजाज और रैलियां। इस्लामाबाद में अंजुमन ताजिरान का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा। बड़ी तादाद में ताजिरों की शिरकत। बिजली के भारी बिल्स में इजाफा और टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। रावलपिंडी के ताजिरों ने बिजली के बिल्स जला दिए। टैक्सेस वापस ना लेने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। पेशावर में ताजिरों की महंगाई के लिए एहतजाजी रैली। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कोयटा की ताजिर बरादरी भी बिजली के बिल्स में टैक्सेस पर सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बिजली बिल्स में टैक्सेस में इजाफे को जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। बहावल नगर, बुरेवाला, लियाकतपुर, रहीम यार खान, ओकारा में भी मुजाहरे। ताजिरों ने टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तेज बारिश से जलथल 1, लक्ष्मी चौक में 105, करतबा चौक में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, जेहलम, वजीराबाद, दस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में भी खूब बादल बरसे। आज से बालाई और वसी पंजाब मानसून तूफानी बारिशों की जद में रहेंगे। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात। तेज बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफर सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। तवासाल मानसून बारिशें 30%
5% तक जायद होने का इम्कान है। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर, दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पिशावर, थरपारकर, उमरकोट और जीबी में भी बारिशों की पेशगोई। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए, 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 मकानात को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। PDMA के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी।